दोस्तों, अगर आप आज एसबीआई म्यूचुअल फंड में सिर्फ 50,000 रुपए लगाते हैं तो आने वाले सालों में यह पैसा लगभग 71 लाख रुपए तक बन सकता है। ये कोई सपना नहीं, बल्कि सटीक प्लानिंग और मजबूत भविष्य की शुरुआत है। बस जरूरत है सही कदम उठाने की। पैसे की असली कदर तभी है जब उसे सही जगह लगाया जाए। सोच समझकर और सही जानकारी के साथ किया गया निवेश छोटे से पैसे को भी बड़ा बना सकता है। और याद रखिए दोस्तों, एसबीआई कोई साधारण बैंक नहीं है। यह भारत की जानी मानी और भरोसेमंद संस्था है जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। पैसा कमाना मेहनत का काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदारी चाहिए उसे सही जगह लगाने में। आज सोच समझकर उठाया गया एक कदम कल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। लेकिन निवेश से पहले जरूरी है कि आप इन बातों को अच्छे से समझ लें। यह फंड असल में है क्या? इसमें अब तक कितने लोगों ने निवेश किया है? न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा क्या है? पिछले कुछ सालों में यह अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दे चुका है? इस पर टैक्स कितना लगता है? और जरूरत पड़ने पर क्या इसमें से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है? तो चलिए दोस्तों, अब इस फंड की हर बात को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं, ताकि आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाएं, जहां भरोसा हो, फायदा हो और भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसी भरोसेमंद और काम की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हम हर वीडियो में पूरी रिसर्च, सच्चाई और ईमानदारी के साथ वही जानकारी लाते हैं जो आपके पैसे और भविष्य से जुड़ी होती है। तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फंड का यूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 35,562 करोड़ रुपए है। मतलब इतनी बड़ी रकम लोगों ने इस फंड में निवेश की है। इससे साफ पता चलता है कि इस फंड पर निवेशकों का भरोसा कितना गहरा और मजबूत है, और यही भरोसा इसे एक मिसाल बनाता है। अब बात करते हैं इसके लॉन्च की। यह फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। दोस्तों, 16 अगस्त 2025 के अनुसार इस फंड का एनआईवी यानी नेट एसेट वैल्यू 193 रुपए 41 पैसे हैं। यानी अगर आप आज इसमें निवेश करते हैं तो एक यूनिट की कीमत 193 रुपए 41 पैसे होगी। जैसे जैसे फंड का प्रदर्शन बेहतर होगा, यह एनआईवी भी बढ़ता जाएगा। अब जरा इसके रिटर्न्स पर नजर डालते हैं। पिछले 3 सालों में इसने 16.51% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 26.00% का दमदार रिटर्न दिया है। अब सोचिए जरा, अगर आपने साल 2013 में 1 लाख रुपए लगाए होते और मान लीजिए कि इसने अब तक का जो रिटर्न दिया है वही 26% का रिटर्न मिला होता, तो 2025 तक आपका पैसा बढ़कर 25,04,365 रुपए हो जाता। यानी सिर्फ 1 लाख से सीधा 25 लाख से ज्यादा। क्या आप सोच सकते थे? यही है म्यूचुअल फंड का जादू। अगर आप धैर्य से निवेश करते हैं तो नतीजे सचमुच चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब बात करें अब तक के कुल प्रदर्शन की। इस फंड ने लॉन्च से लेकर अब तक औसतन 26.00% का रिटर्न दिया है, जो इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनाता है। अब सवाल आता है, इसमें निवेश कैसे करें? तो दोस्तों, इस फंड में न कोई न्यूनतम उम्र की सीमा है और न ही अधिकतम उम्र की। कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। अगर आप एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपए महीने से भी शुरुआत की जा सकती है। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप अपनी आमदनी और लक्ष्य के अनुसार जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। अब जानते हैं इस फंड से जुड़े खर्चों के बारे में। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, यानी आपके निवेश का एक छोटा हिस्सा फंड मैनेजमेंट फीस के रूप में लिया जाता है। और अगर आप किसी कारणवश 1 साल के भीतर पैसे निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लॉट देना होगा। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और 1 साल के भीतर निकालते हैं तो लगभग 1,000 रुपए का चार्ज लग सकता है। तो सोचिए जरा, इतना शानदार प्रदर्शन करने वाला यह फंड आखिर है कौन? दोस्तों, इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड,
डायरेक्ट ग्रोथ। अब आप और हम मिलकर एक आसान सा हिसाब लगाते हैं, यानी कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि 50,000 रुपए कैसे 71 लाख रुपए का बड़ा फंड बन सकते हैं। इससे यह और भी अच्छे से समझ आएगा कि सही जानकारी और थोड़ा सा अनुशासन क्या कमाल कर सकता है। मान लीजिए आपने इस फंड में सिर्फ एक बार के लिए 50,000 रुपए लगाए। अब हम इस फंड के पिछले प्रदर्शन को देखकर 18% का अनुमानित रिटर्न मानते हैं। तो चलिए देखें समय के साथ इस छोटे से अमाउंट का क्या जादू हो सकता है। 10 साल के बाद आपको इस पर जो ब्याज मिलेगा वह होगा लगभग 2,11,691 रुपए। और अगर हम इसमें आपका मूलधन भी जोड़ दें तो कुल मैच्योरिटी वैल्यू बनती है 2,61,691 रुपए। एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन नतीजे दमदार। अब अगर आप 15 सालों तक इसी निवेश में बने रहते हैं तो आपको ब्याज मिलेगा 5,48,687 रुपए और आपकी कुल वैल्यू पहुंचती है 5,98,687 रुपए। अब आते हैं 20 सालों पर। यहां आपका ब्याज बढ़कर हो जाता है 13,19,651 रुपए और आपकी कुल फंड वैल्यू होती है 13,69,651 रुपए। सिर्फ एक बार निवेश किए गए 50,000 रुपए और 20 सालों में बना 13 लाख का फंड, यही है कंपाउंडिंग की ताकत। और दोस्तों, अगर आप धैर्य रखते हैं और पूरे 30 सालों तक इस निवेश को बनाए रखते हैं तो आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 71,18,531 रुपए और फाइनल वैल्यू होगी 71,68,531 रुपए। दोस्तों, कुछ लोग यहां जरूर कहेंगे कि 30 साल बहुत लंबा समय है, तो मैं बड़े सम्मान से कहना चाहूंगा, अगर समय कम है तो फिर पैसे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहां दो ही विकल्प हैं, या तो पैसे ज्यादा लगाइए या फिर समय को साथ रखिए, क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन जिसने समय को समझा वही असली निवेशक बनता है। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपके निवेश के फैसलों को और मजबूत बनाएगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहां लाते हैं वही बातें जो आपको स्मार्ट वेल्थ की तरफ ले जाती हैं। धन्यवाद और जय हिंद।